लकीली तेल का टेस्ट भी नहीं है। आप एक उंगली डालिए और जीभ में डाल के देखिए, टेस्ट है ही नहीं। अच्छा, तेल में हाईएस्ट कैलोरी होता है, 1 ग्राम में 9 कैलोरी होता है। हार्ट की बीमारी 90% लाइफस्टाइल की वजह से होता है। आज हमारे साथ एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में डॉक्टर बिमल सर जुड़े हुए हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस सेशन में। इस सेशन में हम डॉक्टर बिमल से जानेंगे हमारी हार्ट हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में। इस पर खूब सारी चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि हम अपने दिल का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वेलकम सर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले नॉर्मल हम जब भी किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आप ठीक है। आज के टाइम पर जिस हिसाब से केसेस बढ़े तो हमारा सबसे पहला सवाल ये रहता है कि आपका दिल ठीक है, आपका हार्ट सही काम कर रहा है। देखिए, हार्ट की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जब तक गड़बड़ ना हो जब तक ठीक ही लगता है देखने में। बिल्कुल। और जिस दिन खराब होती है तो बहुत जोरदार खराब होती है। तो ये कोई अंदर से देख के बता सकता है, अदरवाइज बाहर से बताना बहुत मुश्किल है ठीक है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपकी जो वीडियो एक काफ़ी वायरल हुई थी ज़ीरो ऑयल कुकिंग वाली, जिसमें आपने कहा था कि तेल यूज़ ही मत करो खाने में। तेल एक ऐसी चीज़ है जो हर इंडियन घर में आपको मिलेगी, भले मसाले कम पड़ जाए, नमक चीनी ना हो, लेकिन तेल ज़रूर मिलता है इंडियन घरों में। तो आपने तेल को रिप्लेस करने की बात क्यों कही? क्या कि मतलब सच में तेल इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि हम उसे यूज़ करना ही बंद कर दें? देखिए, हार्ट की बीमारी इंडिया का नंबर 1 बीमारी है और 1/3 पॉपुलेशन वाइप आउट होता है हार्ट अटैक से। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर आप तेल का असर देखेंगे तो आप किचन में घुस जाइए, शाम को खाना पूरा दिन का बन जाए उसके बाद, और जहाँ गैस का चूल्हा रखा है उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाइए, चिप चिप करेगा और वो तेल जमा हुआ है। और 1 महीने तक एक एरिया छोड़ दीजिए कि इतने को साफ़ नहीं करेंगे तो पता चलेगा उस लेयर कैसे जमती है। और वही लेयर हमारे हार्ट के अंदर जमती है जिसको बोलते हैं फैट। और वो फैट अंदर जम रही है, लोग को चोकिंग होके मर रहे हैं। बहुत साल पहले लोग मरते थे महामारी में, अब अंडर न्यूट्रिशन में, अब ओवर न्यूट्रिशन से मर रहे हैं। वो फैट अंदर जा जा के जम रहा है। बहुत साल पहले तक हम लोग मेहनत कर लेते थे, तेल की खा भी लेते थे, तो 5-6 घंटा खेती करते थे और उसमें ज़बरदस्ती जोर लगता था। 10 किलोमीटर बाहर चले जाते थे कोई सामान लेने और 10 किलोमीटर आते थे, तेल घी जो खाया उसको पचा लिया। अब हमने सारी मेहनत ख़त्म कर दी और तेल अंदर जा रहा। हार्ट की बीमारी स्पीड से बढ़ रही है, आज एक महामारी हो गई है और वो तेल जम रही है अंदर। और वो तेल हम कैसे जमा सकते हैं? तो हम लोग ये बोलते हैं खाने में जो अच्छा, लकीली तेल का टेस्ट भी नहीं है। आप एक उंगली डालिए और जीभ में डाल के देखिए, टेस्ट है ही नहीं। तो टेस्ट नहीं है फिर डाल क्यों रहे हो? अब जब मैं डिटेल में गया तो पता चला वो मसाले को भूनते हैं, तो मसाले को हम पानी से भून लेते हैं। एंड वी डिवाइस दिस एंड वी फाउंड इट वाज वंडरफुल। 1000 डिशेस बना दिए। तो जो तेल हमारी हार्ट की बीमारी पैदा कर रही है उसको हम कैसे अलाउ कर दें? तो ये है तेल, बिना तेल का। देखिए, हार्ट की बीमारी इतने लोगों को मार रही है और हम इसको अलाउ कर दें, कैसे कर दें? और जबकि उसका यूजलेस है। तेल से टेस्ट होता है। मैं एक को बोलता हूँ, मैं बोलता ये तेल ले लो, ये सब्जी ले लो, बना लो, मसाला मैं रख लेता हूँ। तो बोलते हैं कि बनेगा कैसे? तेल का अगर टेस्ट नहीं है तो फिर डाल क्यों रहे हो? तो आप अपने आप को क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा ये तो बेकार की बात हो रही है, मैं तेल क्यों डाल रहा था? फिर मसाले का टेस्ट है तो मसाले को भून लो पानी से और सेम टू सेम खाना बनता है। तो हमने 1000 रेसिपीज़ बना दी विदाउट ऑयल एंड 50 डेज़ की मेनू बना दी और सारा कुकिंग का वीडियो हमने यूट्यूब में डाला। बिल्कुल सर, आपने रेसिपीज़ की बात की, एक दो कोई रेसिपी आप शेयर करना चाहेंगे ज़ीरो ऑयल कुकिंग वाली? देखिए, मैं अभी 2 दिन पहले गोलगप्पा खाया ज़ीरो ऑयल का। पूड़ियाँ हम बनाते हैं ज़ीरो ऑयल का, समोसे बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। तो हर चीज़ बनता है, हर सब्जी बनता है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ 100 तरह के नाश्ता मैं बना देता हूँ बिना ऑयल का। अच्छा, आपको मैं लोगों को पूछता हूँ आपको तेल चाहिए, टेस्ट चाहिए? तो मेरे को कोई तेल नहीं बोलता है, बोलते टेस्ट चाहिए। मैं बोला टेस्ट सेम हो तो मुझे क्या मतलब है कैसे बना? तो एक बात समझ लीजिए, ये तेल का हमारे बॉडी में ज़रूरत कब तक होता है मालूम है? सिर्फ 20 साल तक उम्र तक, जब बच्चे ग्रो करते हैं। जब ग्रोथ खत्म हो जाती है हाइट वाली, फिर हम किधर, एक तो इधर ग्रो कर सकते हैं, एक अंदर ग्रो कर सकते हैं। और वो अंदर ग्रो करके हार्ट की बीमारी हो रही है। तो उस तेल की सप्लाई बाहर से बंद हो तो सबके लिए हेल्थ ठीक रहेगा। अच्छा, तेल में हाईएस्ट कैलोरी होता है, 1 ग्राम में 9 कैलोरी होता है। जबकि आप पूरा 100 ग्राम का एक खीरा खा लेंगे तो 13 कैलोरी मिलेगा। और वो 1 ग्राम तेल में 9 कैलोरी, मतलब 1 चम्मच तेल खाया 45 कैलोरीज, उसमें 3 खीरा खा सकते हो आप।
तो बहुत हाई कैलोरी है, वो मोटापा के लिए बहुत खराब है। और फ्राइड खाना खाते हैं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, लीवर में फैटी लीवर हो जाती है। तो तेल तो हर तरफ से खराब ही खराब है, लेना ही नहीं चाहिए। मोस्ट अनहेल्दी फूड। आई थिंक जिन लोगों को लगता होगा कि तेल के बिना खाना नहीं बन सकता, उन्हें ये वीडियो सुननी और देखनी चाहिए कि बिना तेल के भी खाना बनाया जा सकता है और तेल कितना ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। ओके सर, मूविंग ऑन, हार्ट के आजकल जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, दिल से जुड़ी इतनी बीमारियां हो रही हैं, तो क्या इसका कनेक्शन लाइफस्टाइल से है हमारी, जिस हिसाब की आज की लाइफस्टाइल? हार्ट की बीमारी 90% लाइफस्टाइल की वजह से होता है। कुछ जेनेटिक केसेस होते हैं, बट वो हम लोग अगर एक बार कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड चेक कर लें तो पता चल जाता है। अदरवाइज जो हार्ट की बीमारी का मेजर कारण है वो है खाने में फैट की मात्रा बढ़ जाना। दो तरह की फैट होती है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल होती है नॉनवेज फूड में और दूध में, और ट्राइग्लिसराइड होती है ऑयल में और नट्स में। ये दो चीज़, चार चीज़ हम लोग जितना ज़्यादा खाएंगे उतना हमारे ब्लॉकेज होने के चांसेस हैं। उसके साथ आती है ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, उसके संग आती है स्मोकिंग, अल्कोहल। ये सारे ब्लॉकेज को बनाने में मदद करती हैं। तो ये लाइफस्टाइल की बीमारी है। अगर ये लाइफस्टाइल को हम लोग कंट्रोल कर दें, अगर उनको हर दिन वॉक करने बोल दें, हर दिन योगा करने बोल दें, स्ट्रेस कम करवाएं और ये सारा काम किया जाए, तो हार्ट की बीमारी में डेथ पूरी की पूरी ज़ीरो हो सकती है। और मेरे को लगता है ये सारे 1/3 पॉपुलेशन हर साल, अगर 1 करोड़ लोग मरते, 35 lakhs आर हार्ट इन इंडिया। और पूरे वर्ल्ड में भी इस तरह के स्टैटिस्टिक्स हैं। तो ये सबको हम बचा सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल डिपेंडेंट डिजीज। 35 लाख तो बहुत बड़ा नंबर होता है। आप सोच लीजिए, अभी इजराइल के वॉर में 35,000 लोग मरे हैं, पूरे वर्ल्ड में हल्ला हो रहा है, और इंडिया में 35 lakhs, 100 गुना लोग हर साल मर रहे हैं हार्ट अटैक से। इट्स अ साइलेंट एपिडेमिक, लोगों को पता नहीं चल रहा है। बट आप किसी के घर पे पूछे हार्ट का बीमारी, बोलता है हार्ट अटैक, बोलता हुआ है, लोगों को बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुआ है। तो ये इट्स अ कॉमन डिजीज, मोस्ट कॉमन डिजीज इन द वर्ल्ड। ओके सर, आप जैसे हार्ट अटैक की अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो 3 हार्ट अटैक्स आई थिंक होते हैं, मिनी, एक हार्ट अटैक, एक मेजर और एक मैसिव। तो इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है, इसके बारे में प्लीज। देखिए, हार्ट अटैक मतलब क्या है, एक बार थोड़ा सा समझते हैं। हार्ट की बीमारी का मतलब क्या है, हार्ट में जो खुद को सप्लाई मिलता है हार्ट को, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देता है, खुद के लिए 3 ट्यूब लेती है। और वो जो 3 ट्यूब है उनका नाम है कोरोनरी आर्टरी, जिसकी डायमीटर आप समझ लीजिए, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं उस स्पीड उतना होता है 4-5 मिलीमीटर का। उसके अंदर चर्बी जमने लगती है, ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जम के उसको अंदर से चोक करने लगता है। जब ये 70-80 जाती है तब तक तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। फिर वो ब्लॉकेज बढ़ती रहती है। तो ब्लॉकेज का 2 दीवार है, एक तो बाहर वाली दीवार वो बहुत सख्त होती है, एक अंदर वाली बहुत मुलायम होती है, वो खींचता जाता है और वो एक पर्दा हो जाता है, वो पर्दा होके फट जाता है, और फटते ही वहाँ से केमिकल निकल के क्लॉट बना देता है। तो एक तो 80% की ब्लॉक थी और 20 में क्लॉट आ गया 100 इज इक्वल टू नो सप्लाई इज इक्वल टू हार्ट अटैक। तो जैसे ही एक ट्यूब के अंदर 100 हुआ, वो ट्यूब जिस एरिया को सप्लाई दे रहा था वो एरिया मरना चालू हो जाएगा, और उस वक्त उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। बैठे बैठे दर्द होती है और उस वक्त बहुत ज़्यादा भी हो सकता है ना। हार्ट अटैक भी 3 तरह का हो सकता है। अगर ब्लॉकेज कहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक ट्यूब है, मान लेते हैं शुरुआत की, मिडिल की, लास्ट की। अगर लास्ट में हार्ट अटैक होता है तो बड़ा एरिया नहीं मरेगा, 100 हो गया, एरिया मरा पर छोटी सी एरिया मरा, पेशेंट को तकलीफ थोड़ी बहुत हुई, उसने इग्नोर कर दिया और वो जीता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोलता है मुझे हार्ट अटैक है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। दूसरा होता है कि एकदम शुरुआत में हो जाए, उसको बोलते हैं माइनर्स की जगह मेजर अटैक हो गया, तो हार्ट का बड़ा एरिया मरेगा। उस वक्त अगर हॉस्पिटल में केयर अच्छा हो गया तो हो सकता बच भी जाए, हो सकता मर भी जाए। और एक होता है मैसिव हार्ट अटैक, हार्ट के 3 ट्यूब में से 2 ट्यूब एक ही जगह से निकलती है और वो छोटा सा स्टेम होता है, वहाँ पे ब्लॉक हो जाए, उसको बोलते हैं लेफ्ट मेन। उसमें अगर 100 तो पेशेंट उठेगा भी नहीं, नींद से सोया ही चला जाएगा, किसी को उठाने की जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा 2 मिनट में आदमी साफ हो गया, दैट वाज अ मैसिव हार्ट अटैक। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द ब्लॉकेज। तो आप अगर लोकेशन पता करना चाहते हैं कि मेरी ब्लॉकेज कितनी है, तो आजकल एक टेस्ट आ गई, इसको बोलते हैं सीटी कोरोनरी स्कैन। आजकल ऊपर से स्कैन करके, आजकल एडमिट करने की जरूरत नहीं है, तार घुसाने की जरूरत नहीं है अपने अंडर, आप ऊपर से एक्सरे करके देख सकते हो कितनी ब्लॉकेज है। तो आजकल ये टेस्ट अवेलेबल है एंड इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, फ्यू 7-8,000 रुपीज़ में हो जाती है, और वो आपको बता देगा आपकी ब्लॉकेज की लोकेशन कहाँ है। अगर शुरुआत में है तो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यू कांट टेक अ रिस्क। और अगर टुवर्ड्स एंड है
तो फिर ये मालूम है कि कुछ होगा भी तो जान तो नहीं जाएगी। बट स्टिल हम लोग पहले से ही प्रिकॉशंस हम लोग अगर ब्लॉकेज को बढ़ने ना दें तो हार्ट अटैक ही ना हो। हार्ट अटैक होता क्यों? ब्लॉकेज अगर बढ़ती रहती है तो उसके ऊपर का पर्दा फट जाता है, अगर ना बढ़े तो हार्ट अटैक ही ना हो। तो हार्ट अटैक प्रिवेंशन का मतलब ही है ब्लॉकेज ग्रो नहीं करना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन। और हम एक स्टेप और आगे जाते हैं, हम बोलते हैं ब्लॉकेज को कम कर दो, इसको बोलते हैं रिवर्सल। तो मैं हार्ट के पेशेंट्स को बोलता हूँ आप दोनों में से कुछ भी कर लो। प्रिवेंशन करोगे तो भी हार्ट अटैक के चांस कम हो गया, और रिवर्सल करोगे तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है।